Hello student, I am Mrityunjay sir and today we will discuss another important topic is सोडियम कार्बोनेट। देखो बाबू, सोडियम का सिंबल होता है Na और उसका वैलेंसी कितना 1 और कार्बोनेट CO3 इसका होता है सिंबल और इसका वैलेंसी कितना 2। अब इसको क्रिस क्रॉस मेथड से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या फॉर्म करेगा Na2CO3। इट मीन्स फार्मूला क्या हो गया सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। तो लिखा भी है सोडियम कार्बोनेट एग्जिस्ट एज एनहाइड्रस Na2CO3 एंड ऑल्सो एज हाइड्रेटेड सॉल्ट। मतलब एनहाइड्रस में भी पाया जाता है और हाइड्रेटेड में भी। एनहाइड्रस कहने का मतलब जिसमें वाटर मोलिक्यूल्स प्रेजेंस ना हो और हाइड्रेटेड कहने का मतलब जिसमें वाटर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट हो। द डिहाइड्रेटेड सॉल्ट Na2CO3 इंटू 10H2O नोन एज वाशिंग सोडा। मतलब इसमें अगर फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर देंगे, मतलब वाटर क्रिस्टलाइजेशन कर देंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे वाशिंग सोडा कहेंगे। वाइल द एनहाइड्रस सॉल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडा एस। और एनहाइड्रस सॉल्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा सोडा एस कहलाएगा। अब आता है इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट। मतलब सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाते हैं। सोडियम कार्बोनेट यूजुअली मेड बाय द अमोनियम सोडा प्रोसेस और सॉल्वे प्रोसेस। अमोनियम सोडा प्रोसेस से ही बना सकते हैं और सॉल्वे प्रोसेस से ही बना सकते हैं। द रॉ मटेरियल फॉर दिस प्रोसेस आर कॉमन सॉल्ट अमोनिया एंड लाइमस्टोन फॉर सप्लाइंग CO2 एंड क्विक लाइम। अब देखो यहाँ पे नीचे में प्रोसीजर दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है यहाँ पे रिएक्शन से अगर समझेंगे तो NH4OH है। NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड। अब ये दोनों क्या होगा आपस में कंबाइन होगा तो HOH और इसका H देख सकते हो NH4OH और प्लस H2CO3 को HCO3 भी तो लिख सकते हैं। तो H और OH मिलकर क्या फॉर्म कर लेगा H2O और प्लस में ये क्या बनाएगा NH4HCO3 मतलब अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब अमोनियम बाइकार्बोनेट को फिर हम लोग क्या करेंगे NaCl से रिएक्ट करवा देंगे। ब्राइन भी कहते हैं, एक्वा सोल्यूशन अगर NaCl का हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं ब्राइन कहते हैं। कहीं पर ब्राइन यूज हुआ होगा आप देख सकते हो, देख लेना। तो NaCl से जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बनाता है फिर देखो NH4HCO3 प्लस NaCl। तो ये Cl चला जाएगा इसके पास तो क्या बनाएगा NH4Cl प्लस NaHCO3। मतलब NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म करेगा और अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करेगा। और फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम लोग हीट करेंगे या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट करेंगे NaHCO3 को, तो ये जब NaHCO3 को जब हम लोग हीट करेंगे, अगर हीट करते हैं तो क्या होगा एक डिकम्पोज होगा। H और O मिल के H2O बना लेगा, C और O मिल के CO2 बना लेगा और Na और CO3 मिल के क्या बना लेगा Na2CO3 जो यहाँ पे रिएक्शन में दिया हुआ है। तो इसको एक बार पढ़ के देखते हैं। When carbon dioxide is passed into a concentrated solution of brine saturated with ammonium bicarbonate is produced। करेक्ट है। देखिए यहाँ पे NaCl है, एक्वा सॉल्यूशन इस वाले वाटर को ऐड कर ले रहा है, यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन हो जा रहा है और सेचुरेटेड क्या है अमोनियम बाइकार्बोनेट फॉर्म करके दे रहा है। और अमोनिया बाइकार्बोनेट को जब हम लोग डिकम्पोज करते हैं हीट देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयन गेट precipitate सोडियम बाइकार्बोनेट इज रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन एंड चेंज इनटू सोडियम कार्बोनेट बाई हीटिंग। जब उसको हीट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट में। कौन हो जाएगा चेंज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। स्टेप्स इन द सॉल्वे प्रोसेस। अब सॉल्वे प्रोसेस को अगर देखोगे तो सॉल्वे प्रोसेस में क्या है अमोनिकल ब्राइन रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर इसको देखो NaCl, इसके लिए कह सकते हो कि रॉ मटेरियल क्या होगा, तो रॉ मटेरियल होगा NaCl NH3 H2O एंड CO2। कभी कभी पूछता है व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर सॉल्वे प्रोसेस बाई फॉर फॉर्मिंग सोडियम बाइकार्बोनेट। तो उसके लिए आप क्या दोगे आंसर होगा NaCl
NH3 H2O एंड CO2। अब ये आपस में जब कंबाइन होगा तो क्या फॉर्म करके देगा NH4Cl प्लस NaHCO3। और फिर वही सेकेंड स्टेप में NaHCO3 को डिकम्पोज करेंगे तो क्या फॉर्म करके देगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। और फिर अगेन जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टलाइज करेंगे बाय डिजल्विंग वाटर तो क्या होगा, वॉशिंग सोडा हम लोग को ऑब्टेंड होगा। जैसे Na2CO3 इंटू 10H2O तो क्या फॉर्म करके देगा Na2CO3 इंटू 10H2O। मतलब ये क्या होगा, वाटर क्रिस्टलाइजेशन हो गया। अब है लाइमस्टोन इज हीटेड टू ऑब्टेन CO2। CaCO3 को हीट करेंगे तो क्या देगा CaO प्लस CO2। तो यहाँ पे द क्विक लाइम इज डिजॉल्व इन वाटर ऑब्टेन सेलेक्ट लाइम विच इज मेड टू रिएक्ट विथ अमोनियम क्लोराइड टू ऑब्टेन अमोनिया विच इज़ यूज्ड इन स्टेप 1। मतलब आपको कहने का मतलब ये है कि इसका रिएक्शन का मतलब क्या है, तो इसका यूज किया है यहाँ पे अमोनिया को लाने के लिए। जैसे CaO को H2O से रिएक्ट करा COH का हॉल्टवाइस बनेगा और COH के हॉल्टवाइस को NH4Cl से रिएक्ट करा देंगे तो क्या बनेगा CaCl2 2NH3 और H2O। और यही NH3 का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, सॉल्वे प्रोसेस में। तो फिर से एक बार ध्यान दे दो, कभी कभी पूछेगा आपसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फॉर्म करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल कौन कौन सा है, तो रॉ मटेरियल हो गया सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यही जब कंबाइन होगा तो फॉर्म करके क्या देगा NH4Cl और NaHCO3। सेकेंड स्टेप में फिर से याद रखोगे NaHCO3 को जब डिकम्पोज करेंगे तो क्या फॉर्म करके देगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब यहाँ पे ध्यान दे दो NH3 अब ये बना कैसे रहा है, तो बना रहा है NH3 मेरा यहाँ पे है तो एक H ये क्या कर लेगा, कैरी कर लेगा इससे, तो ये क्या हो गया NH4 हो गया। और इस वाला को Cl ले लेगा तो ये क्या फॉर्म करके देगा NH4 और Cl। तो ये हो गया कंबाइन। अब बच क्या रहा है, देखो इसमें OH बच रहा है, इसमें CO2 बच रहा है और इसमें Na बच रहा है। तो Na इसका H और इसका C, इसका 2 O और इसका 1 O, तीनों O हो गया तो क्या फॉर्म करके देगा NaHCO3। और उस दूसरा रिएक्शन को अगर देखोगे, दूसरे रिएक्शन में क्या है NaHCO3। तो यहाँ पे 2 मोल जब हम लोग लेंगे तो 2Na हो जाएगा, तो 2Na2CO3 प्लस H2 और प्लस CO2 फॉर्म करके देगा। तो इसको एक देखते हैं फिर से थोड़ा सा। For this you need sodium hydrogen carbonate, which is baking soda, 2 test tubes, and optional is some litmus solution, a cork with a hole in it to fit the test tube, or it could be a rubber stopper with a hole in it, a test tube clamp, a glass angle tube, an alcohol burner or any source of heating, some distilled water, and also optional, like the litmus solution, a pH indicator. So the first thing to do is to add some sodium hydrogen carbonate to your test tube. Just add a small amount. Adding too much will take too long to decompose the sodium hydrogen carbonate to sodium carbonate upon heating. You can add larger amounts, but it might take some more time to decompose. You want the test tube to be angled like this, straight forward and a little bit tilted down, like that. So I have my angled glass tube from the test tube, which is going to be heated, directing the gas which is going to be produced, which is carbon dioxide, into some distilled water and some litmus solution. I'm using the litmus solution to indicate if carbonic acid is formed, which forms when carbon dioxide dissolves in water. After trying this, I didn't get any result, so I'm assuming not enough carbon dioxide was formed. I didn't see any bubbles of carbon dioxide in the distilled water. So I've lit my alcohol lamp or burner, and what you want to do now is just let it sit there and heat the baking soda, the sodium hydrogen carbonate, until you see bubbles. And if you don't see bubbles, it'll still produce
sodium carbonate. I didn't see any bubbles, but I still got sodium carbonate. As you can see, there's condensed water vapor on the sides of the test tube. Water vapor is a byproduct of sodium hydrogen carbonate decomposing into carbon dioxide, water, and sodium carbonate. So this is my sample of sodium carbonate I've made. And in this test tube, I'm going to place some sodium hydrogen carbonate. Now I'm going to place a little bit of pH indicator. Actually, I have a little bit too much sodium hydrogen carbonate, so I'm going to try to equalize the amount to the sodium carbonate I've made. That's better. Now I'm going to add a red cabbage pH indicator, which I made in a previous video. I'm adding it to the baking soda now, the sodium hydrogen carbonate, and you can see it turns blue. When a red cabbage pH indicator is added to something with a pH of 8 to 9, it becomes blue. When a red cabbage pH indicator is added to something with a pH of 10 to 11, it becomes green. And when it's added to something with a pH of 11 to 13, it becomes yellow. These are all basic. As you can see, when I added the pH indicator made out of red cabbage to